आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे। ये वो सवाल है जो लगभग हर दिन हमसे पूछा जाता है कि एंजियोग्राफी के तुरंत बाद एंजियोप्लास्टी कराना है या हम थोड़ा रुक के करा सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं मरीज को दो भागों में बांटूंगा। एक को कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना और दूसरे को कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब इन दोनों को समझते हैं। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का मतलब ये है कि आप जब चलते फिरते हैं और थोड़ा लंबा चलते हैं तो आपको सीने में दर्द होता है, आप बैठते हैं और ठीक हो जाता है, या आप चलते हैं तो आपको सांस भरती है, बैठते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये काफी समय से चल रहा है, हो सकता है कुछ महीनों या साल से चल रहा है आपके साथ। दूसरा, या आप टीएमटी पॉजिटिव हैं, आप चेस्ट पेन के लिए दिखाने आए थे और आपका ट्रेडमिल टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव आया। अब इस समय आपका एंजियोग्राफी किया गया, उसमें बताया गया कि आपको 70% से ऊपर ब्लॉकेज है, क्योंकि सामान्यतः 70% से कम ब्लॉकेज में कोई ज्यादा लक्षण नहीं आते हैं। अब इस समय आपके पास चॉइस है। अगर आपको डॉक्टर पे भरोसा है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं लेना चाहते तो आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। मगर यहाँ आपके पास चॉइस है। इस क्रोनिक स्टेबल एंजाइना और टीएमटी पॉजिटिव वाले केसेस में यहाँ पे आप चाहें तो सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, या आप हो सकता है डॉक्टर आपके रिलेशन अभी उतने अच्छे स्टेब्लिश नहीं हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इनसे कराऊं या ना कराऊं, 4 लोग से पूछ लूं उसके बाद कराऊं, या शायद उस समय आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आप रुक सकते हैं। दोनों चॉइस आपके पास है। अब जो दूसरा पार्ट है वो ज्यादा कठिन है, वो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना या नॉन स्टिल एलिवेशन एमआई, और एक होता है स्टिल एलिवेशन एमआई। इस समय मतलब रेस्ट में आपको दर्द हो रहा है छाती में, या दर्द 10-15 मिनट से ज्यादा है, या न्यू ऑनसेट है, कभी नहीं हुआ अचानक दर्द होने लगा, या आपको तेज दर्द, पसीना हो रहा है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, या सांस भर रही है, आपको एडमिशन की जरूरत है, आप इस वाली अवस्था में हैं। यहां पे आपके पास चॉइस नहीं है। अगर एंजियोग्राफी के बाद में नसों में ब्लॉकेज आता है तो वहां आपको एंजियोप्लास्टी तुरंत करानी चाहिए। इसको हम इस प्रॉप से समझते हैं। लेफ्ट साइड में हमारी 2 और राइट साइड में एक आर्टरी होती है। अगर हम इसको अंदर से क्रॉस सेक्शनल मतलब काट के देखें तो इस तरह से नॉर्मल होती है जब इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल इसमें इस तरह से जमने लगता है। ये येलो कलर का जो है कोलेस्ट्रॉल है। जब वो इतना हो जाता है, जैसे 70 to 80%, तो ये क्रोनिक स्टेबल एंजाइना मतलब चलने फिरने में होने वाला दर्द करने लगता है ना। इस समय आपके पास चॉइस है। मगर जब ये इस तरह से खून के थक्के से टोटल मतलब 100% बंद हो जाए या 99% बंद हो जाए, जिसमें बस थोड़ा सा फ्लो है और उसमें आपको उस समय दर्द हो रहा है, तो आपको इस समय मायोकार्डियम यानी ब्लड सप्लाई आपकी मसल्स को, जो हार्ट की मसल्स को नहीं मिल रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर ये मेरा हाथ है, इसको आप हार्ट समझिए, और अगर यहाँ की नस बंद हो जाए और इसको सप्लाई नहीं मिल रही है तो कुछ समय के पश्चात ये पूरा हाथ काला पड़ जाएगा और काम करना बंद कर देगा। अब अगर अपन बाद में इस नस को खोलने की कोशिश करेंगे तब भी ये हाथ जो है, इसका जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिस्टोर दोबारा नहीं कर सकते। हार्ट की मांसपेशियां ऐसी हैं जो एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा रीजनरेट नहीं होती। या तो अगर आपने यहाँ कुछ नहीं किया इस जगह पे तो जीवन जाने का खतरा है, या अगर जीवन बच भी गया तो वहां का मायोकार्डियम यानी मांसपेशियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी, फिर हमेशा हार्ट की पंपिंग कम रहेगी और आपकी सांस फूलती रहेगी। इसलिए इन दोनों प्रकारों को अलग अलग समझिए। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना टीएमटी पॉजिटिव केसेस में आपके पास समय है, आप चाहें तो समय ले सकते हैं, लेकिन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आपके पास समय नहीं है। तुरंत अपनी एंजियोप्लास्टी कराइए, अपनी जान और अपनी हार्ट की मसल्स को बचाइए। मैं उम्मीद करता हूं इससे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एक नॉलेज बढ़ी होगी और शायद बहुत सालों का जान बचाया जा सके। एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वैक्स हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, मगर वो कई तरह के यूट्यूब में या बहुत जगह पे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं जो कि बहुत ही भ्रामक है। उन भ्रामक वीडियो से बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन क्योंकि ऐसे कोई रूल्स नहीं है इंडिया में, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और लोग उन वीडियोस के चक्कर में बहुत बार अपना समय नष्ट कर देते हैं। तो आप समझदार बनिए और उचित निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।